Very good morning, students. Welcome to the class. Today we will start with your second chapter in your history book, that is the kings and kingdoms. ठीक है, राजा और उनकी जो है किंगडम्स होती थी, उनके जो राज होते थे, उनको हम इस चैप्टर क्लास में जो है स्टडी करेंगे. सो ओपन योर हिस्ट्री बुक्स, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 16. Many new dynasties emerged after the 7th century. डायनेस्टीज क्या होती है? देखो, जैसे एक राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है ना, तो इस तरीके से जो एक राजवंश शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं डायनेस्टीज. ठीक है, तो 7th सेंचुरी के बाद ये बता रहे हैं कि बहुत सारी जो डायनेस्टीज जो है उभर के सामने आई, जिन्होंने जो है राज किया. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. यानी कि 7 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में जो अलग अलग डायनेस्टीज हुई, अलग अलग राजवंश हुए, उन्होंने यहाँ शासन किया. ठीक है, इनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. ठीक है, द emergence of new dynasties. अब नई जो डायनेस्टीज हैं वो कैसे उभर के सामने आई, उनके बारे में हम देखते हैं. By the 7th century, there were big landlords and warrior chiefs in different regions of the subcontinent. तो जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, वहाँ पे क्या है, 7th सेंचुरी तक क्या थे, कुछ बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े जो हैं भूमि के स्वामी, और जो वॉरियर चीफ्स होते थे, यानी कि युद्ध के जो चीफ्स होते थे, वो क्या थे, वहाँ पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे. बड़े बड़े जमींदार कह लो, ठीक है, और बड़े बड़े जो हैं वॉरियर चीफ जो लड़ाई लड़ते थे, वो चीफ्स जो हैं पाए जाते थे. एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत. और जो राजा होता था उस जगह का, वो क्या इन लोगों को क्या मानता था, अपना सबऑर्डिनेट, यानी कि एक तरीके से अपना जूनियर मानता था. ठीक है, और इनको क्या बोलते थे, सामंत बोलते थे. ठीक है, ये राजा के सामंत कहलाते थे. ठीक है, राजा इनको अपने सबऑर्डिनेट के, जैसे कि मेरे से जूनियर ये हैं, ठीक है, इन लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता था. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. अब इन लोगों से क्या उम्मीद की जाती थी, जो ये लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ होते थे, कि ये राजा के लिए जो है गिफ्ट्स लेके आएंगे. ठीक है, और जो है उनकी कोर्ट में, यानी कि राजा की कोर्ट में जब राजा की सभा लगेगी तो वहाँ पे ये उपस्थित रहेंगे, और जो है उनको मिलिट्री सपोर्ट, यानी कि अगर उनको युद्ध करने की जरूरत पड़ेगी तो उनको जो है युद्ध की सपोर्ट, यानी कि मिलिट्री सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be महासामंता. अब जैसे जैसे ये जो सामंत थे, इनके पास ज़्यादा पावर आई, ज़्यादा पैसा आया, तो इन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, महासामंता कहना शुरू कर दिया. मंडलेश्वरा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल और रीजन. ये अपने आप को क्या बुलाते थे, महासामंता या फिर महामंडलेश्वर, यानी कि पूरे जो रीजन है वहाँ का सबसे बड़ा भगवान, उस तरीके से अपने आप को बोलते थे. समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स. और कभी कभी क्या होता था, वो अपने राजा से, यानी कि जो उनका स्वामी होता था, उससे अलग होकर अपने आप को जो है फ्री डिक्लेयर कर देते थे, यानी कि बोलते थे हम अपने राजा खुद ही हैं और अपने एरिया को हम खुद ही संभालेंगे. ठीक है, वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन. इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका. तो ये जो थे राष्ट्रकूटास, ये क्या थे, चालुक्य थे, क्या थे, सबऑर्डिनेट थे, यानी कि चालुक्य का इनका जो है राजा था कर्नाटका में. लेकिन फिर इन्होंने क्या करा, इन द मिड 18th सेंचुरी, दांदीगुड़ा Rakshasputra chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb. When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. अब क्या था, ये जो सामंत था, ठीक है, दांदेगुड़ा नाम था इसका, इसने क्या करा, अपने जो स्वामी को, अपने राजा को ठुकरा दिया, और इसने क्या करा, एक रिचुअल, एक प्रथा होती थी उस समय में, जिसको बोला जाता था कि
हिरण्यगर्भ बोला जाता था, वो प्रथा उसने करी। इस परफॉर्म की हेल्प से उसने, ब्राह्मणों की हेल्प से इसने इस प्रथा को किया, ठीक है। इट वॉज थॉट टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर। ये क्या होता था कि जो इसमें कुर्बानी देता है, यानी कि जो ये रिचुअल करता है, उसका रीबर्थ हो जाता है एक तरीके से। और अगर वो जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो वो क्या बन जाता है, क्षत्रिय बन जाता है। यानी कि उसने क्या करा, खुद को राजा बनाने के लिए इस तरह का एक रिचुअल करा। तो उसने क्या, जन्म से जो राजा, पहले क्या होता था, हमने देखा कि डायनेस्टीज हो रही थी, डायनेस्टी का मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता था। लेकिन इसने ये प्रथा करके क्या करा कि मैं जन्म से राजा नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने रिचुअल कर दिया है, अब मैं क्या बन सकता हूँ, क्षत्रिय बन सकता हूँ, यानी कि अब मैं राजा बन जाऊंगा। In other cases, men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. अब और जो दूसरी फैमिलीज होती थी, एंटरप्राइज फैमिली, यानी कि जो कि व्यापारियों की जो फैमिलीज होती थी, वो क्या करती थी, मिलिट्री पावर से, यानी कि अपनी सेना की पावर से जो राजा होता था उसको गद्दी से हटा देती थी। फॉर इंस्टेंस द कडम्बा, मयूराशरणम एंड द गुजरात प्रतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस। अब ये लोग क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, इनका ब्राह्मणों का जो प्रोफेशन था उसको छोड़ दिया एंड टुक टू आर्म्स, और इन्होंने हथियार उठा लिए। पहले क्या होता था, ब्राह्मण तो शिक्षक वो शास्त्रों का ही पठन पाठन करते थे, यानी कि शास्त्र को ही पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, उस काम को छोड़ के हथियारों को उठा लिया। सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम्स इन कर्नाटक, और कर्नाटक में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, राजस्थान और कर्नाटक में दोनों जगह इन्होंने अपना जो है राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ पे फिगर 1 देखते हैं, वॉल रिलीफ फ्रॉम K15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन। इट इज अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड, यानी कि यहाँ पे क्या है, भगवान विष्णु को जो है नरसिम्हा के रूप में दिखाया गया, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि शेर की जैसा है, ठीक है। ये कहाँ की है, एलोरा की गुफा की एक जो है रिलीफ वर्क है। रिलीफ का मतलब होता है एक तरह का, यहाँ पे ये जो है पहाड़ को काट के बनाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम, अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वहाँ का जो कामकाज होता था वो किस तरीके से होता था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स। जो ये राजा नए राजा बने, दूसरे अपने राजाओं को हटाकर ये क्या करते थे, अपने लिए ना बहुत बड़े बड़े टाइटल रखते थे, जैसे कि महाराजा, अधिराजा, है ना, त्रिभुवना, चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द 3 वर्ल्ड्स, यानी कि तीनों वर्ल्ड का जो है भगवान अपने आप को ऐसे ऐसे नाम अपने लिए रख लेते थे। However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with associations of peasant traders and brahmanas. ये अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाते तो थे, लेकिन फिर भी इनको अपनी जो पावर होती थी वो बढ़ जाती थी, यानी कि बांट के रखनी पड़ती थी, शेयर करनी पड़ती थी। जो सामंत होते थे, जैसे ये पहले खुद सामंत थे, तो जब ये राजा बने तो इनके नीचे जो सामंत थे उनके साथ इनको पावर शेयर करनी पड़ती थी। किसानों के जो ग्रुप होते थे उनके साथ अपनी पावर को शेयर करना पड़ता था, ब्राह्मणों के साथ और व्यापारियों के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि ये अकेले पावरफुल थे, इनको इन सब के साथ को भी साथ लेके चलना पड़ता था। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasant, cattle keeper, artisans, who were often persuaded to compel to surrender part of what they produce. अब इन सारे राज्यों में जो है रिसोर्सेज यानी कि साधन कहाँ से आते थे, यानी कि कहाँ से ये अपना खाना पीना और सारी चीज़ें कहाँ से जुटाते थे, ये जुटाते थे किसानों से, कला जो आर्टिसंस होते थे, कला का जो काम करते थे उनसे, और कैटल कीपर यानी कि जो चरवाहे थे, यानी कि जो पालतू पशु रखते थे उनसे। ये क्या कहते थे कि आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हो, आपके पास जानवर है तो आपको कुछ जानवर देने पड़ेंगे, किसान हो तो आपको जो अपनी फसल का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक है। कोई कुम्हार है, मटके वटके जो भी बर्तन वर्तन सब इनको ये बोलते थे कि उसका काफ़ी हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। और कभी कभी ये लोग इन चीज़ों को क्या बोलते थे, किराया बोलते थे, कहते थे कि ये तो आपने अपने मालिक को किराया दिया है जिसके लैंड पे आप रह रहे हो। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो व्यापारी होते थे उनसे जो है रेवेन्यू यानी कि
एक तरीके से उन पर टैक्स की तरह पैसा उनसे लिया जाता था, व्यापारियों को बोला जाता था आपको कुछ हमें टैक्स देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो है राजा अपना खर्चा चलाते थे। 400 टैक्सेस, 400 टैक्सेस देखते हैं हम। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलास हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। अब तमिलनाडु में जो राज करते थे चोलास, उन्होंने 400 तरह के टैक्स बना रखे थे, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेती, जो सबसे ज्यादा यूज होता था उस टाइम पे, उस टैक्स को बोला जाता था वेती। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। वेती का मतलब होता था कि कैश तो नहीं आपको देना है, बल्कि आपको हमारे पास रह के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम फोर्स्ड लेबर बोलते हैं, कि बंधुआ मजदूर एक तरीके से। एंड कड़माई और लैंड रेवेन्यू, यानी कि या तो आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, अपने पे कुछ पैसा देना पड़ेगा हमें, या फिर हमारे लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। These were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm trees and cess on succession of family property। मतलब इन सारी चीज़ों पे भी टैक्स लगाए जाते थे कि अगर मान लो आपने द यूज ऑफ लैडर टू क्लिम पाम ट्री, अगर आपको एक सीढ़ी की मदद चाहिए पाम ट्री पे चढ़ने के लिए, ठीक है, तो इन पे भी टैक्स लगाया जाता था। अगर आपने अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को बढ़ाया है तो उस पर भी टैक्स लगता था, ठीक है। तो इस तरीके से 400 कुल टोटल 400 टैक्सेस ये लोग जो है कलेक्ट कर रहे थे, कौन, चोलास। These resources were used to finance the king's establishment। अब ये जो सारा पैसा आता था वो कहाँ यूज होता था, जो राजा का जो एस्टेब्लिशमेंट था, उसका महल था, ठीक है, उसकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती थी उसको बनाने में, उसको जो है मेंटेन रखने में खर्च करते थे। एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, किले और मंदिर बनवाने में भी ये पैसा खर्च करते थे। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और ये पैसा जो है लड़ाई यानी कि युद्ध लड़ने में भी यूज किया जाता था। which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and excess of land as well as trade routes। अब क्या है, एक राजा जो है दूसरे राज्य पे जब आक्रमण करेगा तो उसका क्या है, उसको ज़्यादा क्षेत्र मिल जाएगा, यानी कि वहाँ के लोग भी उसको और ज़्यादा जो है टैक्स देंगे, ठीक है, उसका जो है ज़्यादा बड़ा जो है राज्य बन जाएगा, तो वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे उस राजा के कब्जे में आ जाएंगे। तो ये सारा पैसा जो है युद्ध के लिए भी यूज करते थे, जिससे उनका वेल्थ जो है और ज़्यादा बढ़ती। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families। अब ये पैसा जो कलेक्ट करने के लिए ये क्या करते थे, जो अच्छी फैमिलीज होती थी, जिनका कोई प्रभाव होता था लोगों पर, यानी कि बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती थी, उनको बोलते थे कि ये सारा टैक्सेस या पैसा जो भी कलेक्ट करना है ये आप कलेक्ट करोगे। एंड पोजीशंस वर ऑफन हेरिडेटरी, और आगे उन्हीं की हेरिडेटरी का मतलब है पहले वो कलेक्ट करेंगे, उनके परिवार में फिर उनका बेटा कलेक्ट करेगा, फिर उनका बेटा कलेक्ट करेगा, है ना, कि ये टैक्सेस सारे गांव से आप लोगों की फैमिली ही कलेक्ट करती रहेगी। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और यही सेना के लिए भी होता था। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हैड दीज पोजीशंस। ज़्यादातर केसेस में क्या होता था, राजा के जो रिश्तेदार होते थे उनको ये सारे कार्यभार सौंपे जाते थे, ठीक है। प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट, अब हम देखते हैं प्रशस्ति और लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं। प्रशस्तिज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति क्या होती है, उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि जरूरी नहीं है कि पूरी तरह सच हो, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। ये प्रशस्ति क्या बताती हैं, ये राजा के बारे में बताती हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच हो, लेकिन ये राजाओं ने बनवाई है, वो अपने आप को जैसा दिखाना चाहते थे ये उसके बारे में बताती हैं। ए वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल, यानी कि अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते थे कि ये बहुत युद्ध में माहिर राजा है हम, ठीक है। तो ये प्रशस्ति वगैरह जो है इन सब चीज़ों राजा की जो है खूबियाँ बताती थी। दीज वर कंपोज बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और इन प्रशस्ति को कौन बनाते थे, ब्राह्मण बनाते थे, ठीक है, जो कि कभी कभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि जो राज्य का जो कार्यभार होता था, काम होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें भी हेल्प करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब्ड देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तिज। अब क्या ये प्रशस्तिज में क्या होते थे, राजा महाराजा अपनी जितनी भी अचीवमेंट होती थी, किसी से लड़ाई में जीते हैं, उनके पास कितना रुपया पैसा है, कितना उनकी जो है मतलब पूरे अपने बारे में जो भी होता था वो सारा उनमें मेंशन करते थे। यू रेड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर
समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर, ये आपने पढ़ा होगा समुद्रगुप्ता के बारे में। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागाभट्टा अब प्रतिहारा किंग एज फॉलो। जो नागाभट्टा था, प्रतिहारा किंग था एक, उसके बारे में एक प्रशस्ति मिली है, कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द किंग्स ऑफ आंध्रा, सिंधवा, सिंध, विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस। वो कह रहे हैं कि ये सारे राज्य जो हैं इस राजा के पास आके गिर गए, एक तरीके से इसको मिल गए जब वो सिर्फ एक राजकुमार था। He won a victory over Chakrayuddha, the ruler of Kannauj. He defeated the kings of Vanga, part of Bengal, Anantara, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, Kirata forest people, Turushka, Vatsa, Matsya, both kingdoms in the North India। यानी कि ये एक राजा के बारे में बता रहे हैं कि उसने इतने सारे जो है राज्यों को अपने में मिलाया था, उनको जीता था। ठीक है। Kings often rewarded Brahmins by grants of land। अब जब ये ब्राह्मणों से ये प्रशस्तियां बनवाते थे तो रिवॉर्ड में यानी कि इनाम में उनको क्या देते थे, जमीन देते थे। These were recorded on copper plates। इस तरह की कॉपर प्लेट्स होती थी, इनमें ये प्रशस्ति जो है लिखी जाती थी। Which were given to those who received the land। अच्छा, ये कॉपर प्लेट्स तो हैं, क्या होती थी, इसमें ना रिकॉर्ड होता था कि ये जो है लैंड का, जैसे एक तरह की रजिस्ट्री होती थी जो कि उसको दी जाती थी जिसको लैंड दिए देते थे। यहाँ पे देखो, जैसे ये गिवन है ना आपको एक फोटोग्राफ, ये ठीक है, कॉपर की प्लेट है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी। यानी कि जो राजा होता था वो जिसको भी लैंड देता था, जमीन देता था, उसको एक ये कॉपर की प्लेट देता था। रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। ये क्या है, इनमें जो है लिख के दिया जाता था कि ये जो जमीन है ये राजा ने इस पर्सन को दी है। ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे बुक दिखाया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि एक रॉयल सील है, यानी कि ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है। What was given with the land। अब लैंड के साथ क्या दिया जाता था। This is part of the Tamil section of a land grant given by the Chola। चोलास ने किसी को कोई लैंड दिया तो उसमें जो है क्या लिखा होता है वो देखते हैं। We had demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes। अब ये क्या कहते हैं, अपनी बाउंड्रीज को डिमार्क करने के लिए, यानी कि अपनी बाउंड्रीज को एक तरीके से, जैसे हम ये लैंड यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा है, तो जो बाउंड्री होती थी उसको अपना बताने के लिए ये लोग क्या करते थे, चारों तरफ उसके अर्दन एम्बैंकमेंट बना देते थे, यानी कि मिट्टी की कुछ बाउंड्रीज बना देते थे, या फिर कुछ जो है थॉर्नी बुशेस यानी कि कटीली झाड़ियाँ वहाँ पे उगवा देते थे, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो एरिया है इस बाउंड्री के अंदर का वो किसको बिलोंग करता है, चोलास को। दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स। फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड, गार्डन्स एंड orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, entries, platforms, canal, ditches, river, silt laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and bee place। तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर देते थे कि इस लैंड के अंदर क्या क्या है। ठीक है। He who receives the land can collect taxes from it। अब उस पे लिखा होता था कि he, यानी कि जिसका नाम उस पे लिखा है ये वो इंसान है जो ये इस जगह पे से जो है टैक्स को कलेक्ट करेगा। He can collect the taxes imposed by judicial officers as fine। यानी कि अगर कोई कानूनी अधिकारी उसने किसी पे कोई फाइन लगाया तो वो भी कलेक्ट करेगा। The tax on betel leaves, पान के पत्तों पे टैक्स लगाया जाएगा। That on woven clothes as well as on vehicles, यानी कि इन सब चीज़ों पे जो है टैक्स लगाया जाएगा। He can build large rooms with upper stories made of baked bricks, यानी कि ये पक्की ईंटों से जो है अपनी घर की मंजिलें बना सकता है, बड़े बड़े रूम्स बना सकता है। He can get large and small wells dug, बड़े या छोटे ये जो है कुएं खुदवा सकता है। He can plant trees and thorny bushes if necessary। He can get canal constructed for irrigation। वो पेड़ भी लगा सकता है, कटीली झाड़ियाँ भी लगा सकता है, और अगर उसको जरूरत होगी तो वो कोई नहर भी खुदवा सकता है इरिगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए। He should ensure that water is not wasted and that embankments are
बिल्ट, वो ये इंश्योर करेगा कि जो बांध है वो बने रहें और पानी जो है वेस्ट ना हो। ठीक है। यूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. Unusual for the 12th century, यानी कि 12th century के लिए कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं। was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over the Kashmir. कश्मीर में जिन राजाओं ने जो है राज किया उनके बारे में एक पोएम है। It was composed by an author named कलखाना। ये किसने लिखी है? कलखाना नाम के एक ऑथर ने लिखी है। He used a variety of sources including inscription, document, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. उसने ये लिखने के लिए क्या क्या यूज किया? देखो हिस्ट्री या फिर कोई आई विटनेस यानी कि कोई गवाह है, ठीक है, कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, कोई डॉक्यूमेंट मिला, उनके बेसिस पे उसने ये सब चीजें लिखी हैं। Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. The प्रशस्ति में हमने क्या देखा था कि राजाओं की जो है ज्यादातर जो है उनके बारे में अच्छा ही बताया जाता था, लेकिन ये जो था कलखाना जो था इसने क्या करा, ये रूलर्स को जो है क्रिटिसाइज करता था, यानी कि उनकी आलोचना भी करता था और उनकी पॉलिसीज को भी ये आलोचना भी करता था। वारफेयर फॉर वेल्थ, अब मतलब कि वेल्थ के लिए, रुपये पैसे के लिए, संपत्ति के लिए जो लड़ाइयाँ हुई उनके बारे में हम देखते हैं। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. अब आपको पता चला कि अलग-अलग रीजन में अलग-अलग डायनेस्टीज थी। At the same time they try to control other areas, और वो क्या करते थे? एक दूसरे पे आक्रमण करके एक दूसरे का जो एरिया था उसको जो है अपने किंगडम में शामिल करने की कोशिश करते थे। One particularly prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली। इसी तरह की एक सिटी है कन्नौज गंगा वैली में। For centuries, rulers belonging to the Gurjara Pratihara, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। ये सारी डायनेस्टीज जो है लड़ाई लड़ती थी कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्रीपैट्रिएट स्ट्रगल। अब इसमें क्योंकि 3 ये वंशज बताए गए हैं, 3 तरह की डायनेस्टीज है जो आपस में लड़ाई लड़ती थी, इसलिए हिस्टोरियंस इसको क्या बोलते हैं? ट्रीपैट्रिएट स्ट्रगल, यानी कि 3 लोगों के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा था, यानी कि जो वो चाहते थे कि हमारा राज्य यहाँ पे हो, हमारा राज्य यहाँ पे हो, इसलिए 3 लोगों ने इसमें शामिल थे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपाइट्रेट स्ट्रगल। As we will see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. अपनी पावर को दिखाने के लिए राजा महाराजा क्या करते थे? बड़े-बड़े मंदिर बनवाते थे। So when they attacked one another kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. वो क्या करते थे? देखो राजा महाराजा अपने आप को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए क्या करते थे? बड़े-बड़े मंदिर बनवाते थे। तो जब एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करता था तो वो क्या करता था? उस मंदिर से जो है हीरे जवाहरात जो भी चीज़ें उसको सोने की मूर्तियाँ वो सब जो है चुरा लेते थे। तो सबसे बड़ा टारगेट वो है, मंदिरों को भी बनाते थे। One of the best known on such ruler is सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। इसी तरीके का एक रूलर था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद, जो कि गजनी अफगानिस्तान का था। He ruled from 997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia. Central Asia पे ये इसने कंट्रोल कर रखा था। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया से लेके ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का, उस पे इसका कब्जा था। He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। ये क्या करता था? मंदिरों में जाके पोल लूटता था। गुजरात का जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पे भी इसने क्या करा था? जो अमीर वहाँ पे लूटता था, ठीक है। Much of the wealth Muhammad carried always was used to create a splendid capital city in Ghazni. अब ये सारा जो लूट का पैसा था इसने क्या करा? उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है गजनी में अपनी जो उसकी कैपिटल सिटी थी गजनी उसको बनाने में खर्च किया। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered. अब ये क्या करता था? ये इसको इंटरेस्ट था कि उन लोगों के बारे में जाने जिनको इसने जीता है, उन लोगों के बारे में भी ये जानना चाहता था। And interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. और उसने क्या करा? एक जो स्कॉलर था उस पर ट्रस्ट करता
चाहता था ये कि और उसको बोल रखा था इसने कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के बारे में लिखेगा। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब अल हिंद, इसके जो अरब भाषा में लिखी गई किताब, उस किताब का नाम था किताब अल हिंद। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, और ये जो है हिस्टोरियंस के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स बना हुआ है। He consulted संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने इसके लिए जो है संस्कृत स्कॉलर्स होते थे, जो संस्कृत के विद्वान होते थे, उनकी जो है सलाह भी ये लेता था। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमनास, later known as चौहान्स, who ruled over the region around Delhi and अजमेर। इनके अलावा और कौन से राजा हुए? चौहान राजा हुए, जिन्होंने दिल्ली और जो है अजमेर के आसपास के एरिया को रूल किया। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and Gahadwalas of western उत्तर प्रदेश। अब ये क्या उत्तर प्रदेश में तो कब्जा करना चाहते थे, तो गहादवालास जो है इनको जो है इनका विरोध करते थे, और गुजरात में कौन करता था? चालुक्य इनका विरोध करते थे जब ये उनके क्षेत्र को कब्जा करने जाते थे। द बेस्ट नोन चाहमना रूलर वॉज पृथ्वीराज III 1168 से 1192 तक, who defeated an अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज जो एक राजा थे जिन्होंने कि एक अफगान रूलर को हराया था, सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले ही साल उससे युद्ध में हार गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको चोलास का एक मैप दिया गया है। ठीक, फ्रॉम उरैयूर टू थंजवुर, हाउ डिड द चोला राइज टू पावर। अब चोला जो है पावर में कैसे ऊपर बढ़े। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तरयार हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा, दे वर सबऑर्डिनेट टू द पालवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। विजयालया हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली family of the Cholas from Uranur captured the delta